एक गैंग पकड़ा जाता है, उस गैंग में इंकशाफात होते हैं कि इसके भाई शामिल थे या ये शामिल थे। सडनली इसके भाई रियाज बलोच का नाम सामने आता है कि रियाज बलोच पर FIR दर्ज थी। अचानक हम एक नया नाम सामने लेके आते हैं जिसमें पिंकी का जो भाई नासिर वो सामने आता है। अच्छा, दोनों FIRs में ना पिंकी को गिरफ्तार किया जाता है, ना इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है उस पिंकी को, ना ही पिंकी की गिरफ्तारी के लिए कोई लाएमल तैयार किया जाता है। पिंकी की एक आपने ऑडियो सुनी होगी, पकड़ सकते हो पकड़ लो, पिंकी इज डॉन। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। बाकी डॉन थी, डॉन है वो एग्जैक्टली है। देखिए जी, डॉन कैसे होगी। यहाँ पर एक छोटा सा पर्चा हो जाए ना 440 का, उसमें मुलजिम ना गिरफ्तार हो और मुलजिम नामजद हो तो 12 दिन बाद, 14 दिन बाद, 16 दिन बाद या 21 दिन बाद उसकी इश्तिहारी के ऑर्डर आ जाते हैं। इधर तो मैडम पिंकी 2020 में भी उसका नाम है और 2022 में भी उसका नाम है। सर वो ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह चला रही थी, उसने पुलिस वालों को अपने साथ मिक्सअप किया हुआ था। उस थानेदार साहब ने जब पिंकी को पकड़ा, शक्ल सूरत की पिंकी ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। थानेदार साहब भी दिल फेंक आशिक थे, इसीलिए उसने कहा कि आप कहीं और से सोचते हैं। यस। भारी रकम लेके पिंकी को फारिग किया गया और पिंकी की वीडियो वायरल हुई। अदारे तभी हरकत में आए, उससे पहले अदारे सोए हुए थे। कहा जाता है एक हसास अदारे ने पकड़ा पिंकी को और पिंकी कराची के एक मुकदमे में मुलव्वस थी, इसलिए उनके हैंडओवर कर दिया गया। और भाई जो हमारे हसास अदारे हैं उसके हवाले क्यों नहीं किया? उसके अंदर भी काली भेड़े हैं। पिंकी के घर के बाहर पुलिस के सरकारी डाले खड़े होते थे, वहाँ पे ये यशियां करते थे, शोरगुल की आवाजें आती थी। बताने वालों ने बताया कि जो पिंकी का जो भाई है रियाज और नासिर, वो भी एडिक्टेड थे, पिंकी भी एडिक्टेड थी। पिंकी जो थी वो अपने ट्राउजर शर्ट में ज्यादातर रहती थी, कहीं बाहर जाना होता था तो उसने बड़े लेविश किस्म का और वो निकलती थी। यानी कि लोगों का कहना है हमने इसको कभी दुपट्टे में नहीं देखा। मतलब कि वो इतनी धड़ल्ले से रिश्वतें में भी देती थी और लोगों में पैसा भी बांटती थी और फिर ये मुनज़्ज़म गैंग चला रही थी। गोल्डन कोक का भी नाम आ रहा है, लेकिन मैं कोकीन की बात कर रहा हूँ, कोक की बात कर रहा हूँ। उसके बड़े कैप्सूल होते हैं 20 ग्राम के, वो 1 ग्राम की कीमत जो है 20 से 25 हजार रुपए है, 1 ग्राम की कीमत। लाहौर में एक गांव है डयाल गांव, डयाल गांव का ये मशहूर है कि वहाँ पे मंशियात कोकीन राइस सरेआम बिकती है और वो पुलिस से मजामत करते हैं और उन्होंने कई पुलिस वालों को वहाँ पर मारा, तशद्दुद किया, कई नामवर अफसरान, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही नाम मशहूर है जिसको अनमोल और पिंकी कहते हैं। और आपने देखा है कि जिस तरह से वो एक मुनज़्ज़म अपना नेटवर्क जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर चला रही थी। लाहौर के अंदर भी उसकी जो है कोकेन की प्रोडक्शन करना और फिर कराची के अंदर भी उसकी प्रोडक्शन करके सेल करना, और इवन के कानून नाफिज करने वाले इदारों को डायरेक्ट वो गालियाँ भी निकालती है, डायरेक्ट वो उनको कहती है कि चैलेंज देती है कि आओ अगर गिरफ्तार कर सकते हो तो गिरफ्तार कर लो। इसका मकसद यह है कि अब तो खबरें बहुत सारी हैं, हर रोज़ आपको कोई ना कोई खबर मिल रही है, लेकिन हमें इसके माजी में जाना बड़ा ज़रूरी है। माजी के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो कारकर्दगी थी वो क्या थी, हाल में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि CCD बना दी है, मुनशियात फरोश नहीं नज़र आएगा। इवन के हमने मुतादिद बार ये वीडियोस देखी कि किसी के नेफे में पिस्तौल जो है वो चला और किसी को हाफ फ्राई और फुल फ्राई किया, लेकिन उसके बावजूद ये पिंकी इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी कि वो मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला रही थी। और इस हवाले से नई डेवलपमेंट हुई है, नई तफसीलात आई हैं, वो आप तक जब पहुंचाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और इस वक्त भी बड़े बड़े हाथ जो हैं वो पिंकी के पीछे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पिंकी बचेगी तो वो बचेंगे। और उस हवाले से जो तफसीलात आई हैं, डिटेल्स आई हैं, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कि आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं बुनियादी तौर पे शुरू में ये कहूँगा कि ये हमारी नस्लों की कातिल है, ये इंसानियत की कातिल है, ये हमारे मुस्तकबिल की कातिल है। इतने अरसे तक ये फाल कैसे रही है? एक तरफ वज़ीर आला कहती हैं CCD बना दी है, सैयद ज़िशान साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, DIG फैसल कामरान साहब कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है। देखिए जी, अनमोल उर्फ पिंकी अचानक चंद रोज़ कबल ये नाम सामने आता है। इससे पहले पिंकी का वजूद ही नहीं था, यानी कि किसी का पिंकी की तरफ ध्यान ही नहीं था, लेकिन पिंकी अपना काम कर रही थी। आपने सुना होगा कि चंद रोज़ कबल जब ये इसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये बड़ी मटक के चल रही है और कोर्ट में पेश हो रही है और पीछे एक थानेदार जो है वो उसके ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है। ये उस थानेदार पे बहुत हैवी है।
लोग कहते हैं कि जी इसको हथकड़ी नहीं लगाई, इसके साथ खातून पुलिस ऑफिसर नहीं थी। बात तो ठीक है, ख़वातीन को कभी भी कोर्ट में हथकड़ी लगा के पेश नहीं किया गया, मैंने नहीं देखा आज तक। लाहौर में भी नहीं देखा, कराची का मुझे नहीं पता। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, खातून मुलजमा के साथ खातून पुलिस ऑफिसर का होना लाजमी है, जो कि नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है। जिस तरह पिंकी की एक आपने ऑडियो सुनी होगी, पकड़ सकते हो पकड़ लो, पिंकी इज़ डॉन, ठीक है, बाकी डॉन थी वो, है डॉन है वो, एग्जैक्टली है। देखें जी डॉन कैसे होगी। 2-4 दिन से चैम गोइयाँ चल रही है कि पिंकी के पहला शौहर जो था वो वकील था, सेकंड शौहर वो पुलिस वाला था, और एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जब लाहौर में मौजूद था, बना हुआ था, एक सेल था जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है CCD में। यही जो सेल था पहले CIA कहलाता था, CIA से OCU से CCD। एक गैंग पकड़ा जाता है, उस गैंग में इंकशाफात होते हैं कि इसके भाई शामिल थे या ये शामिल थे। सडनली इसके एक भाई रियाज़ बलोच का नाम सामने आता है कि रियाज़ बलोच पर FIR दर्ज थी। जो उसकी FIR का जो नंबर है वो मैं आपको बताता हूँ, 73/22 FIR दर्ज हुई 9C की, थाना कोट लखपत में। ठीक है। और अब से कुछ देर तक सिर्फ रियाज ही चल रहा था, ऐसे ही है। ठीक है। अचानक हम एक नया नाम सामने लेके आते हैं, जिसमें पिंकी का जो भाई नासिर वो सामने आता है। ठीक है। नासिर वल्द मुराद बख्श। नासिर पर 2020 में एक मुकदमा दर्ज होता है, 1034/20 बजुर्म 9C, चर्स 250 ग्राम। यानी कि आम तौर पर ना ये जो पर्चा दर्ज हुआ है ना, इसको कच्ची 9C कहते हैं। ठीक है। कच्ची इतनी डाली जाए वो बेलेबल ऑफेंस में आ जाती है। ये उन लोगों पर डाली जाती है जो रिसोर्सेबल होते हैं, जिनके बड़े ज़राए काम कर रहे होते हैं। 2 किलो का पर्चा देता है वो, तीसरे दिन बाहर होते हैं। अच्छा, दोनों FIR में एक चीज़ सिमिलर है आखिरी लाइनों में कि जी नासिर रियाज बलोच बताता है कि गाड़ी में मेरी बहन जो है वो थी और वो भी सप्लायर है। ठीक है। इसी तरह जो दूसरी FIR एक बाल टाउन में दर्ज होती है, जो हम सामने लेके आए हैं नई FIR, उसमें भी आखिरी लाइनों में कि मेरी बहन भी इस मुनज़्ज़म गैंग में शामिल है और वो भी सप्लायर है, वो बेच दिया, और उसका भी नाम उसमें लिखा जाता है, मैडम जो है अनमोल मैडम उर्फ पिंकी बीबी, वो लिखा जाता है। अच्छा, दोनों FIRs में ना पिंकी को गिरफ्तार किया जाता है, ना इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है उस पिंकी को, ना ही पिंकी की गिरफ्तारी के लिए कोई लाएमल तैयार किया जाता है। और दोनों जो FIR जो हैं उनके चलान सबमिट हो गए हुए हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा पर्चा हो जाए ना 440 का, उसमें मुलज़म ना गिरफ्तार हो और मुलज़म नामजद हो, तो 12 दिन बाद, 14 दिन बाद, 16 दिन बाद या 21 दिन बाद उसके इश्तिहारी के ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है। इधर तो मैडम पिंकी 2020 में भी उसका नाम है और 2022 में भी उसका नाम है। 20 की FIR को कंसिडर करें तो वो 6 साल चला रही थी सर। वो ऐसा मुनज़्ज़म ग्रोह चला रही थी, उसने पुलिस वालों को अपने साथ मिक्सअप किया हुआ था। और लाहौर की जो सबसे बड़ी डिवीज़न है, जो कि अब CCD में उसको इकबाल टाउन डिवीज़न कहा जाता है, CCD इकबाल टाउन, उस तरह OCU इकबाल टाउन। अब वो जो शख्स था अकरम, राना अकरम जिसको कहा जाता है, OCU दौर में वो NIU का हेड था। ठीक है। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ठीक है। ये कैप्टन लियाकत साहब ने जब OCU बनाई थी उसमें NIUs बनाई हुई थी। ठीक हो गया। अब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने आके ये NIU और नारकोटिक्स ख़त्म ही कर दी है, जिसकी वजह से बेचारे वो CCD वाले सारे भूखे मर रहे हैं। कमाई का ज़रिया मंशियात थी। अब ये बात ये है कि उस थानेदार साहब ने जब पिंकी को पकड़ा, शक्ल सूरत की पिंकी ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, थानेदार साहब भी दिल फेंक आशिक थे। इसीलिए उसने कहा कि आप कहीं और से सोचते हैं। यस, ठीक है ना, वो दिल फेंक आशिक हैं। उन्होंने उससे किटपिट कर ली, अपने मामला तय कर लिए और पिंकी साहबा फारिग होगी। भारी रकम लेके पिंकी को फारिग किया गया। ये कितनी मजमूई माल जो पैसों का जिक्र किया जा रहा है बार बार कि वो इतना पैसा देकर छूट गई। सर कोई 7 करोड़ रुपये का जिक्र आ रहा है बाद में। मैं कहता हूँ चलो 7 करोड़ ना हो जाए, चलो 5 करोड़ लगा लो, 5 करोड़ छोड़ो, 2 करोड़ लगा लो, आधा कर दो, 2 करोड़ लगा लो,
थोड़े पैसे तो नहीं है सर, ठीक है। अब आप ये देखें कि कच्ची 9 इंची और पक्की 9 इंची में कितना फ़र्क होता है। ठीक है। जब ये बात हम मीडिया वाले मंजर आम पे लेकर आए और पिंकी की वीडियो वायरल हुई, अदारे तभी हरकत में आए। उससे पहले अदारे सोए हुए थे। मुझे ये बताए ना, कहा जाता है एक हसास अदारे ने पकड़ा पिंकी को और पिंकी कराची के एक मुकदमे में मुलवस थी, इसलिए उनके हैंड ओवर कर दिया गया। और भाई जो हमारे हसास अदारे हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बना हुआ है, ANF का हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, एग्जैक्टली उसके हवाले क्यों नहीं किया? उसके हवाले क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उसके अंदर भी काली भेड़े हैं। ANF का एक केस मैं आपको बताऊं, उसमें एक केस में मैंने इसको रिपोर्ट किया। उस केस के अंदर ANF का बंदा मुलाजम, वो सप्लायर जो सप्लाई करने वाले थे उनको अपने दफ्तर बुलाकर आइस देता था, कोकीन देता था, मंशियात देता था, ठीक है। और वो ख़ुद भी फ़रोख्त करता था। सडनली वो बंदा ANF का मुलाजम सदर के इलाके में, शुमाली छावनी थाना के इलाके में जाता है सप्लाई करने के लिए। वहाँ की जो शुमाली छावनी की जो पुलिस होती है वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है, मज़ामत होती है, फायर होता है, एक पुलिस मुलाजम शहीद हो जाता है। तब वो साहब मंजर आम पे आते हैं और मैंने वो केस रिपोर्ट किया, वो FIR भी मेरे पास मौजूद है। ANF के बगैर आप लाहौर में मंशियात का काम नहीं कर सकते। ठीक है। इस टाइम भी लाहौर में एक साबिक पुलिस अफसर, उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है मंशियात के ऊपर, वो ANF के साथ काम कर रहे हैं। कुजा वो पुलिस से बरतरफ है, लेकिन दूसरी जानिब वो ANF की हेल्प आउट कर रहे हैं, ANF को वो सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं ANF को। ANF उनकी सुपरविजन में कई मंशियात के बंदे ANF गिरफ्तार कर रही है, ठीक है। बात उसी तरफ आते हैं, पिंकी को क्यों नहीं छोड़ा गया? ये हमारे अदारों की नालायकी है, हमारे अदारों की नाहली है। अब देखें ना, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशंस लाहौर डेली बेसिस पे खुली कचहरियाँ लगाते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, खुली कचहरियाँ लगाते हैं, लेकिन लाहौर पुलिस फिर नहीं बाज आती। अब आज DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने SHO शेरा कोट को मुअत्तल कर दिया। ठीक है। किस ब्याफ पे बात पे मुअत्तल किया कि एक खातून बार बार जा रही है SHO साहब के पास कि जनाब मेरे साथ जुल्म जाती हुई है और मुझे मारा गया है, मुझे मेरे बेटे ने मारा है, यानी कि बेटे ने मारा, माँ थाने जा रही है, FIR हो जानी चाहिए। और चलो आप पुलिस के बाद आखिरी अगर जहाँ पे खतून का इशू आता है 354 पुलिस को याद है कि 354 की FIR देनी है। मुझे नहीं पता कि SHO साहब को 354 देने में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उसमें DIG ऑपरेशंस ने नोटिस लिया और उसको सस्पेंड कर दिया। यानी कि काली भेड़ें मौजूद हैं सर, और मौजूद, डरती नहीं है, पैसा कमा रही हैं। अच्छा, मैं इस तरफ नहीं आऊँगा कि ये कितनी ताकतवर थी, क्या कर रही थी, पुलिस ने इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये देखने वालों को भी पता है। देखने वालों को ये भी पता है कि एक सिपाही से लेके ना जो दरवाजे पे आता होगा और जो ठंडे कमरे में बैठा अफसर होगा, वहाँ तक पैसे जा रहे होंगे। ये कितना बड़ा कारोबार है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सर मैंने राशिद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पिंकी शादाब कॉलोनी में भी रही, पिंकी गुलशन अली कॉलोनी में भी रही, पिंकी एक डिफेंस का पॉश इलाका है, वो लिंक अप करता है, वो भी एक पॉश सोसाइटी है, वहाँ पर भी रही। मैंने इन 2-3 दिन की मेहनत के बाद मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैंने अब उनसे मिलना है, पिंकी के हमसायों से। जबकि मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, उनके बड़े खौफनाक इंकशाफात थे कि पुलिस वाले तो सरकारी डालों पे आके यहाँ पर खड़े रहते थे। पिंकी के घर के बाहर पुलिस के सरकारी डाले खड़े होते थे, वहाँ पे ये यशियाँ करते थे, शोरगुल की आवाज़ें आती थी। अब जो हमसाए जो हैं वो घबराते थे कि ये लोग पता नहीं कौन है, ये पिंकी वगैरह जो थी, ये डाले पुलिस के डेली आती है, वो समझते चाहिए कि पूरे शशके जी, वो समझते चाहिए ये पुलिस के कोई आला अफसर है या इनके बहुत बड़े ताल्लुकात हैं। वो डरते थे इनको बुलाने से कि इनके खिलाफ की जाने से, इनके घर के बाहर से शराब की बोतलें निकलनी, अगर घर में जो काम करने वाली जो खतून थी, पार्टियाँ चलती थी, हर चीज़ होती थी, पुलिस अफसर वर्दी में आ रहे हैं, गनमैन बाहर खड़े हैं, स्कॉट्स खड़े हुए हैं। बात ये है, कौन पूछेगा? मैं ये स्टोरी जल्द ही मंजर आम पे लेके आऊँगा, उन लोगों से बात करके आपको बताऊँगा कि यहाँ पर ये मामला होते रहे हैं। और फिर उस जनरल स्टोर से मैं आपको बताऊँगा कि उस जनरल स्टोर का लाखों का बिल बनता था, डिलीवरियाँ होती थी, कहाँ से आते थे पैसे? सारा दिन ये लोग नशे में रहते थे। यानी कि बताने वालों ने बताया कि ये पिंकी का जो भाई हैं रियाज और नासिर, वो भी एडिक्टेड थे, पिंकी भी एडिक्टेड थी। पिंकी जो थी वो अपने ट्राउज़र शर्ट में ज़्यादातर रहती थी, कहीं बाहर जाना होता था तो उसने बड़े लेविश किस्म का सूट पहनना कि अट्रैक्ट करना, लोगों को देखना, स्लीवलेस वो कपड़े पहनती थी, ऐने कुछ चश्मा उसने लगाया
और वो निकलती थी। यानी कि लोगों का कहना है कि हमने इसको कभी दुपट्टे में नहीं देखा। मैंने देखा है कि आप 2-3 दिन से इस केस के पीछे थे, और जिस तरह अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं और जहाँ पे ये रही है। और मैं असल में ये आम जो जनता है, जो लोग हैं, उनके मतलब की बात जानना चाह रहा हूँ। आखिर ये कितना बड़ा कारोबार है जो मतलब कि वो इतनी धड़ल्ले से रिश्वतें में भी देती थी और लोगों में पैसा भी बांटती थी, और फिर ये मुनज़्ज़म गैंग चला रही थी। सर पूरी फैमिली इसकी इन्वॉल्व थी, समझे, 2 भाई और पिंकी ये इन्वॉल्व थे। फिर पिंकी जो थी, आपको भी शायद पता होगा, एक और वीडियो में भी देखने की, उसके घर पे जब रेड होती है तो वहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है। ये खुद कोकीन बनाती थी, ये खुद आइस बनाती थी। इसको ये बनाए ये रिफाइन कैसे करती थी? मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि ये खुद रिफाइन करती थी और बेचती थी। सर बेसिकली इंटरनेट ने लोगों को ना बड़ा फास्ट कर दिया है। ठीक है। ठीक है, अब पिंकी अपने बयान में कहती है कि मैंने नेट से सीखा, लेकिन मैं नहीं मानता, इसने किसी से स्पेशली से चीज़ें, ख़ास तौर पे जो फार्मा से रिलेटेड लोग होते हैं ना, वो आइस और कोक घर में ही तैयार कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें एक केटामाइन होता है, एक केटामाइन, वो एक ड्रग केमिकल लगा लें या पाउडर शेप लगा लें, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस कोकीन बनाने में केटामाइन बहुत मिकदार में शामिल होता है। साथ फिर वो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको भी यूज़ करते इस्तेमाल हैं, किया जाता है। वो भी यूज़ करते हैं। साथ फिर जो नशावर टैबलेट्स होती हैं उनको भी साथ यूज़ किया जाता है। यानी कि पिंकी जो थी वो घर में, वो बाहर से रॉ मटेरियल लेके आती थी, घर में वो कोक और आइस तैयार करके करोड़ों में सेल करती थी। और सबसे अहम बात आपको याद होगा, तकरीबन लम्स यूनिवर्सिटी के, मैं नाम ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी का क्योंकि उसके कुछ स्टूडेंट्स आज से कुछ अरसा कबल पहले वो केस निकला था। वो केस निकला था। वो बेचारे स्टूडेंट्स जो थे वो अपने अपने हॉस्टल्स में, जो कमरों में थे, जो उन्होंने बाय रेंट पे लिए हुए थे, उनकी वहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली थी। बिल्कुल। ठीक है, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि ओवरडोज ड्रग्स ले रहे थे, और ओवरडोज होने के बाद उन कम से कम बच्चों की जो थी, वो तलबात थी, उनकी जानें चली गई। उनकी जानों के ज़िम्मेदार यही लोग हैं, पिंकी जैसे लोग हैं, पिंकी के भाई जैसे लोग हैं, कि ये लोगों को तबाह करके अपने घर भरते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें हमारी पुलिस का पूरा हिस्सा है, पूरा हाथ है। आज DIG इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा साहब ने, आज उन्होंने कहा है कि पुराने केसेस में जो आईओस थे, जो तफ्तीशी अफसरान थे, हम उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करेंगे। यानी कि उनको समझ आ गई, जब उन्होंने केसेस को स्टडी किया, कि उन्होंने फील किया कि इसमें हमारे लोग भी मुलव्वस हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ DIG साहब से कि अगर वो लोग मुलव्वस हैं, इनको भी इसी 9C में चलान किया जाए। अब आप देखें ना, पक्की 9C और कच्ची 9C में बड़ा फ़र्क होता है। कच्ची 9C में बंदा बाहर आ जाता है, पुलिस को जहाँ से पैसे मिले। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, जो राशिद साहब मैं करना चाह रहा हूँ, ये फैमिली पिंकी, रियाज, नासिर, अनमोल, ये मशहूर थे आइस और कोक में। कोक जो है वो 20,000 ग्राम प्योर कोक का उसका रेट है इस टाइम, अब ज़्यादा हो सकता है। गोल्डन कोक का भी नाम आ रहा है, लेकिन मैं कोकीन की बात कर रहा हूँ, कोक की बात कर रहा हूँ। उसके बड़े कैप्सूल होते हैं 20 ग्राम के, वो 1 ग्राम की कीमत जो है 20 से 25,000 रुपये है, 1 ग्राम की कीमत। अच्छा, सोचें ये घर में अगर वो कैप्सूल बनाती है तो वो कितने में बिकता होगा, और कितने लोग उस 2 नंबर कोक से उनका नुकसान हो रहा होगा। एग्जैक्टली। और कई घर उजड़ जाते हैं इस कोक की वजह से। दूसरी जानिब सितम ज़रीफ़ी का मुकाम ये है कि जब ये गंदे लोग, ये माशरे के नासूर लोग, हमारा कोई थानेदार पकड़ लेता है, तो थानेदार साहब थाने में उनको VIP प्रोटोकॉल देता है, ऐसे ही है, उनको बिठाता है, पहले उनको अड्डी मारता है, डराता है। तलाश करते हैं इस तरह का कोई केस मिले जिससे हमारी जिंदगी संवर जाए। सर जिंदगी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, करोड़ों से स्टार्ट होता है मामला, करोड़ों से। देखिए ना, पहले CIA बंदे पकड़ती थी 50,000, 2 लाख ले लो। OCU में जब OCU का डिपार्टमेंट ही डिफरेंट हो गया, OCU ने तो नहीं डाल दी ना, ये सारा बॉर्डर से बंदे पकड़ के लाते थे। वो जो वहाँ पे पिंड है, हेर है, कविंडी है, जितने भी गाँव हैं, वहाँ से ये बंदे ले आते थे। अब वहाँ का जो थाने वाले जो हैं, नलायकी तो उनकी है कि थाना हेर, थाना मनामा, थाना हरबंसपुर की हदूद से ये बंदे उठा के ले आते थे। अब लाहौर में एक बड़ी मशहूर आपको बात बताऊं, लाहौर में एक गांव है डयाल गांव। डयाल गांव का ये मशहूर है कि वहाँ पे मंशियात, कोकीन, राइस सरेआम बिकती है, और वो
पुलिस से मजामत करते हैं और उन्होंने कई पुलिस वालों को वहाँ पर मारा, तशद्दुद किया, कई नामवर अफसरान, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली एक हिडन कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ, जो कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने हर जगह एक्शन लेना होता है, उन्हीं की सुपरविजन में वहाँ पर एक डीएसपी भगवानपुरा है वजील हसन शाह, उन्होंने एक्शन लिया। सीसीडी में है वजूल हसन। नहीं सर, सीसीडी में नहीं है, वो डीएसपी भगवानपुरा ऑपरेशन सर्कल में है, पहले सीसीडी में थे, ठीक है। अब प्रमोट होने के बाद उधर आ गए हैं। ये बात अभी डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वजील हसन साहब उस इलाके के डीएसपी थे। उनके थाना बाटापुर के थानेदार ने 4 या 5 कांस्टेबलान के साथ दयाल गांव में रेड किया। वहाँ से उन्होंने 8 से 10 किलो आइस पकड़ी। जब आइस पकड़ी गई तो वो गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने उस थानेदार को और उस 5-6 मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया, उनको मारा। क्यों मारा? क्योंकि उनकी मंशियात बिकती है, वो भी अफसरान में पैसे तकसीम करते हैं, इस वजह से उनका जो है वो झाका उतरा हुआ था। उनका पुलिस को मारो कुटो, कोई नहीं, अफसरान डील कर लांगे। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है अंडर द सुपरविजन ऑफ फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के वजीर हसन शाह साहब को जब पता लगा कि वहाँ पर एक्शन हुआ है कि मेरे मुलाजमीन को उन्होंने जरगमाल बना लिया है, उनको डिटेन किया है इलीगल, उनको मारा है, उनकी वर्दियाँ फाड़ी हैं, तो डीएसपी मुतलका वजील हसन वो हरकत में आए। उन्होंने अपने एसपी साहब को और अपने जो डीआईजी ऑपरेशन उनको लूप में लेकर इजाज़त ली। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि डयाल गांव में भी क्रेनें चली, जो वहाँ के मंशियात फरोश थे उनको गिरफ़्तार किया गया, और जो कोकीन या जो आइस उन लोगों ने पुलिस से छीनी थी वो किलोज़ में 20 किलो प्लस वो वहाँ से आइस बरामद की गई। और वहाँ पर मुसलसल रेड्स हुई और बताया गया कि लाहौर पुलिस में जो अफसरान हैं फैसल कामरान साहब जैसे वो अफसरान मौजूद हैं, डीआईजी और जो डीएसपी हैं वजील हसन, उनका ये फर्स्ट ऑपरेशन था। हालांकि वहाँ पर एक नामवर डीएसपी थे मकसूद गुजर, एक बड़ा नाम था, वो भी रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने भी वहाँ पे जब एक दफ़ा रेड किया वहाँ पर, तो उन लोगों ने उन पर भी तशद्दुद किया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उस दौर से लेके अब तक कि उन पर एक्शन किया जाए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2014-15 की, और उसके बाद 2021-22 में भी वहाँ पर रेड हुए थे। ये पहली दफ़ा उस दयाल गांव में रेड हुआ है और दयालों पर सख्ती लाई गई है और मंशियात वहाँ से बरामद की गई है। यही नाकामी है कि पिंकी जैसे लोग जन्म लेते हैं, ख़वातीन जन्म लेती है। अब ख़वातीन को देखें कि अगर गाड़ी में ख़वातीन बैठी हों तो हमारे जो जवान हैं नाकों पे उनको नहीं रोकते, वो छोड़ देते हैं कि फैमिली बैठी हुई है। ये ज़माने के नासूर इनकी वजह से ख़वातीन को परेशान होना पड़ता है। और जब उनसे हमारे नौजवान जो नाकों पर खड़े हैं, जो ड्यूटी पर मामूर हैं, वो अगर इनको पूछगछ करते हैं तो कहते हैं ख़वातीन को तंग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की गफलत है, जहाँ पर इस तरह के जो जालिम लोग हैं, जो जाबिर लोग हैं, जो लोगों के बच्चों के साथ, मुस्तकबिल के साथ खामोशी से जुल्म कर रहे हैं, और अगर इदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जिस तरह डीएसपी वजील हसन साहब का जिक्र किया जा रहा है, डीआईजी फैसल कामरान साहब का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने ये तैयार कर लिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, यहाँ पे क्रेनें चलानी है, यहाँ पर जो नशा है वो उसकी फ़रोख्त बंद करनी है, तो फिर क्यों नहीं किया जा सकता। अभी हम देखते हैं कि जिस तरह इसके अंदर जो नई डेवलपमेंट आई है कि एक नासिर नामी उसका भाई जो है वो भी इसके अंदर मतलब सामने आया है, और इसके साथ साथ अब आगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी ऐसी और भी इंफॉर्मेशन है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अनमोल और पिंकी है, अब इसने जो है वहाँ पर ये बहाना बनाया कि उसके गुर्दों के अंदर दर्द है, उसकी आंखों का इन्फेक्शन भी है, जिस्म के अंदर जलन भी होती है, यानी कि जब ये सारे के सारे कोर्ट कचहरी और फिर जेल की तरफ जाते हैं तो फिर इनको बीमारियां निकल आती हैं। तो इसलिए अब ये है कि क्या हुकूमत करती है, क्या सिंध हुकूमत करती है। ये सिंध हुकूमत पर भी बहुत बड़ा टेस्टिंग केस होगा, क्यों कि अगर मुझे याद है कि जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, इन्होंने भी एक कैंपेन शुरू की थी ये जितने भी मुनशियात फरोश हैं उनके ख़िलाफ़। तो अब मैं ये कहूँगा कि शर्जील इनाम मेमन साहब, आपके पास एक केस आ चुका है, इसको मिसाली केस बनाएं ताकि कोई और ना आए, कोई और हमारे मुस्तकबिल के साथ, हमारी नस्लों के साथ इस तरह का जुल्म ना करे।